नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों बने रहिए। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.1 का समांतर श्रेणी का चैप्टर है, जिसमें से हम लोग ये चौथे नंबर का ये 2 नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल बने रहिए। क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, कौन कौन एपी है। ठीक है, यदि एपी है, अगर ये पी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इनका सर्वांतर मतलब डी ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। इनके जो है सर्वांतर निकाल करके इनके 3 पद और लिखने के लिए कह रहा है दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी लोग दोस्तों देखिए, बिल्कुल को वीडियो को अच्छे से पूरा कंप्लीट करके देखिए। 100% आप सभी को समझ में आएगा। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और प्रत्येक दिन आप लोग बने रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए आप लोग भी। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 और कोमा 5/2 कोमा 3 कोमा 7/2 कोमा डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट दिया है और कोई संख्या हो सकता है तो उसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप लोग को बताए थे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इनको हम मानेंगे। ठीक है, जैसे माने थे a1 बराबर 2, इनको मानेंगे a2 बराबर 5/2 और a3 बराबर 3 और a4 बराबर 7/2। यही संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो संख्या दिया था वो संख्या हम लोग मान लिए दोस्तों। ठीक है, इनको a1 माने, इनको a2 माने, इनको a3 माने, इनको a4 माने। अगर डिजिट और दिया रहता a5 a6 a7 a10 मानते चलते। ठीक है, जितना संख्या दिया जाएगा उतना को हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका सूत्र होता है दोस्तों, कल भी बताए थे, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सूत्र पे हम लोग पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए a2 का मान देखिए, a2 का मान है 5/2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और a1 का मान कितना है 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो ये 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। ठीक है, और 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 1 गुना 5 करेंगे तो आपका 5 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब देखिए 1 से करेंगे 2 में, 1 से डिवाइड करेंगे 2 में, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 होगा, और 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 में से 4 घटाइए, 5 में 4 घटाइएगा तो 1/2। तो इनका वैल्यू जो है a2 माइनस a1 का वैल्यू आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी तरह इनका भी निकालेंगे। a3 माइनस a2, a3 का मान कितना आपका है 3 है, फिर माइनस a2 का मान है आपका 5/2 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं दोस्तों, तो 1 दे देंगे। और देखिए ये दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम करेंगे, 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और 1 से 2 में भाग देंगे तो 2, और 2 गुना 3 करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और 2 से 2 में भाग देंगे तो 1, और 1 गुना 5 करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 में से 5 घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 1 होगा, तो 1/2 नीचे 2 जो है उसको लिखेंगे। ठीक है, अभी तक तो देखते हैं संख्या सेम ही आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान देते चलिएगा। अब यहाँ पे देखिए a4 का मान आपका है 7/2 है। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस दिए। a3 का मान आपका कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे 1/2। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए आप लोग, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएंगे, और 2 से 2 में कीजिएगा तो 1, और 1 गुना 7 कीजिएगा तो आपका 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस तो माइनस, और 2 से 2 में कीजिएगा तो 1 ही होगा,
और 1 गुना 3 कीजिएगा, कुछ इसमें मिस हो रहा है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस हो गया है, हल्का सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, हल्का सा मिस हुआ है, ध्यान देते चलिएगा। ये A4 का मान आपका 7/2 है, माइनस A3 का मान सिर्फ 3 ही है दोस्तों, ठीक है, A3 का मान कितना है, 3 ही है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब देखिए इनका हम एलसीएम निकालेंगे, 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका 2 ही होगा, ठीक है, वो मिस्टेक से लिखा गया था ऐसे, ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, 2 से डिवाइड 2 भी करेंगे, 2 से 2 भाग देंगे तो 1 से गुना 7 में करेंगे तो आपका 7 ही होगा, ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस, और 1 से भाग देंगे 2 में, 1 से भाग देंगे 2 में तो आपका 2 होगा, और 2 गुना 3 करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 7 में से 6 गया, 1/, आपका ये 2 यहाँ पे लिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है, अगले सवाल में हम लोग पढ़े थे अलग अलग संख्या आता था, लेकिन यहाँ पे देखिए संख्या, सभी संख्या क्या है, सेम है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, इसका मतलब ये समान संख्या है दोस्तों, और जब समान संख्या रहता है तो ये बिल्कुल आपका एपी हो गया पद है, क्या है, इसलिए हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसीलिए यह एपी है, ये क्या है, यह एपी है। अगर एपी है तो इनका सर्वांतर डी, यही मतलब डी, ये जो आप देख रहे हैं समान जो संख्या आ गया, सर्वांतर ये जो समान संख्या आ गया, ये आपका डी का मान हो गया दोस्तों 1/2। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ध्यान देते चलिएगा, इसीलिए सर्वांतर मतलब होता है डी, बराबर हो गया आपका 1/2, समझ रहे हैं ना आप लोग, ये सर्वांतर डी 1/2 आ गया, और संख्या समान है इसलिए ये एपी है, ठीक है। अब देखिए इसका और क्या करना है, इनके 3 और पद लिखना है, तो 3 पद और लिखना है, तो चूंकि 3 पद कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, तो 3 पद और लिखना है, 3 पद लिखना है, तो हम लोग आप लोग को बताते हैं क्या चीज लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए A4 की जो संख्या है, ये संख्या, यही संख्या हम वहां पे लेंगे दोस्तों, ठीक है। A4 का मान कितना है आपका 7/2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब देखिएगा एपी आपका पद होगा उसके बाद में क्या करना है आपको, A4 का मान जो है आपको वहां पे लेना है, ठीक है, ये आप ध्यान देते चलिएगा, ये A4 का मान लेना है, और A4 का मान लेकर के फिर प्लस का चिन्ह दे करके ये जो संख्या जो सेम आया है डी का जो मान आया है वही इसमें ऐड करेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए 1/2 ऐड करेंगे, और देखिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो 2 हो जाएंगे, और ये 2 से 2 में दीजिएगा तो 1 से 7 में 7, और प्लस 1, इसको आप सोल्व कीजिएगा, 7 1 8/2, इसको कटाइएगा तो आपका 4, आपका ये 4 निकल गया दोस्तों। तो ये पहला हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो पहला कितना आ गया, 4 आ गया। अब जो संख्या आएगा वही संख्या को फिर से ऐड करना है। यहाँ पे देखिए संख्या कितना आया, 4 आया। अब यही 4 में से हमें क्या करना है, 1/2 को ही ऐड करना है। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2, और 1 से देंगे 2 में तो 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, और प्लस, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, इसको जोड़ कीजिएगा 8 1 9/2, ठीक है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, एक पद और निकालना है, तो इस जो संख्या जो आता है वही संख्या को हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आया 9/2, ठीक है, अब प्लस सब में 1/2 को ही ऐड करेंगे, ठीक है। इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो 2, और ये हो जाएगा 9 + 1 बराबर 10/2, 2 से कटा देंगे 5, तो ये आपका हो गया 5। तो इसलिए आंसर हो गया दोस्तों डी का मान हो गया आपका 1/2, ठीक है। ये पहला डी का सर्वांतर है, डी का मान है, और पहला देखिए हम लोग निकाले कितना निकला है, 4 निकला है, तो 4, और दूसरा निकला है 9/2, और तीसरा निकला है आपका 5। यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग भी समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ गए होंगे।
आप लोग को अगर एपी अगर है तो आपको ये जो मान निकालने के लिए आप लोग समझ लीजिए, एक दो बार बना लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।